Hello everyone, welcome to Environment IAS. Gopi T becomes first Indian space tourist. तो अगर आपको अंतरिक्ष की सैर करनी है तो आप इनसे जाके पूछ सकते हैं कि अंतरिक्ष की सैर कैसे की जाती है, उसमें कितना खर्चा आता है। तो इंडिया के पहले स्पेस टूरिस्ट बने हैं गोपी ठोका कुरा या गोपी टी बोल सकते हो आप इनको। ये पहले इंडिया के स्पेस टूरिस्ट बने हैं। सो गोपी टी, एन इंडियन बोर्न एविएटर, became the first space tourist from India. He flew abroad in Blue Origin's spacecraft for a flight of 10 minutes. तो बेसिकली ब्लू ओरियन एक कंपनी है, उसकी फ्लाइट में ये बैठ के गए और अंतरिक्ष की 10 मिनट सैर की। अब कई लोगों को ऐसा लगता है अंतरिक्ष सैर करने का मतलब ये है कि हमें बहुत दूर ले जाके घुमाएंगे, पृथ्वी की कक्षा से बाहर ले जाएंगे और एकदम जो है चांद के ऊपर ले जाके घुमा के लाएंगे। नहीं, जो स्पेस टूरिस्ट को जनरली अभी ले जा रहे हैं वो ले जा रहे हैं सब ऑर्बिटल। कहां पर? सब ऑर्बिटल फ्लाइट में। सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब क्या है? स्पेस या अंतरिक्ष किसको कहते हैं? स्पेस और अंतरिक्ष कहते हैं, मान लीजिए अर्थ है, ये धरती है, तो धरती से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 100 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर इस बाउंड्री को बोलते हैं कर्मेन लाइन। इस बाउंड्री को बोलते हैं कर्मेन लाइन। और इस कर्मेन लाइन के ऊपर वाला एरिया, ये वाला जो है अंतरिक्ष माना जाता है, और इसके नीचे वाला जो एरिया है वो पृथ्वी का वायुमंडल माना जाता है, अंतरिक्ष का, अर्थ का एटमॉस्फेयर माना जाता है। तो बेसिकली ये जो टूरिस्ट को ले जाते हैं ना जो घुमाने के लिए, तो वो यहां तक ले जाते हैं, ये कर्मेन लाइन तक। ठीक है, 100 किलोमीटर की ऊंचाई के आसपास ले जाके 10 मिनट घुमा के ले आते हैं। तो सब ऑर्बिटल फ्लाइट में जनरली ले जाते हैं। ऑर्बिटल फ्लाइट जो होती है वो कर्मेन लाइन से बहुत ऊपर तक होती है, तो जनरली इनको ऑर्बिटल फ्लाइट पर ले जाया जाता है। ठीक है, सब ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट मैक्सिमम जो एल्टीट्यूड होता है वो 62 माइल, 62 माइल का मतलब होता है 100 किलोमीटर, और स्पीड होती है 2500 माइल्स पर आवर की स्पीड। ठीक है, तो कम स्पीड और 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं, जो है सब ऑर्बिटल फ्लाइट में है। तो ये इनको सब ऑर्बिटल फ्लाइट में ले गए थे। अगर ऑर्बिटल फ्लाइट है जो रेयरली होता है, तो वो 150 माइल की एल्टीट्यूड पर होता है, तो ये काफ़ी ऊंचाई हो जाती है, ऑलमोस्ट जो होगी ये करीब 300 किलोमीटर की हाइट पे होगी, और इसमें स्पीड भी 17,500 जो है माइल्स पर आवर होती है। तो ये ऑर्बिटल फ्लाइट है। कमर्शियल एयर ट्रैफिक तो जो है 8 माइल की एल्टीट्यूड पर होता है। ठीक है, तो जनरली जो फ्लाइट होती है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाते हैं, और इसमें खर्चा कितना आता है उसको भी हम देख लेते हैं। कभी फ्यूचर में प्लान करो तो धीरे धीरे इसमें खर्चा भी कम आएगा। तो कर्मेन लाइन यानी कि 100 किलोमीटर की हाइट तक इसको ले जाया जाता है। Space travel begins at 100 km altitude, crossing the Kármán line, separate Earth atmosphere from outer space. Suborbital flight. Most space tourism flight are suborbital, crossing Kármán line briefly before returning to Earth. Orbital flight. Longer orbital flights allow tourists to circle the Earth or visit the इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो जनरली इनको सब ऑर्बिटल फ्लाइट में ले जाया जाता है। सब ऑर्बिटल फ्लाइट का मतलब है कि 100 किलोमीटर की हाइट तक ले जाते हैं, और जो है ये जो ऑर्बिट होता है गोलाकार नहीं होता है। ठीक है, और पृथ्वी के ऊपर इजीली वापस आ जाते हैं ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट में। तो कौन कौन सी कंपनियां जो है ये काम कर रही है? वर्जीनिया गैलेक्टिक कंपनी है यूएसए की, 2021 में सब ऑर्बिटल फ्लाइट में ले जाती है टूरिस्ट को। ब्लू ओरिजिन 2021 सब ऑर्बिटल फ्लाइट में ये ले गई थी, शुरुआत की है। स्पेस एक्स जो है 2021 में ऑर्बिटल फ्लाइट में ले गई है, लून के ऊपर, लूनर ऑर्बिट, मार्स एक्सेट्रा। और स्पेस एडवेंचर 2001 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो 3 बड़ी कंपनियां हैं, याद रखना है, वर्जीनिया गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स। ये 3 बड़ी कंपनियां हैं जो टूरिस्ट को जो है फ्लाइट में ले जा रही है, स्पेस में घुमा रही है। सब ऑर्बिटल और ये स्पेस एक्स जो है ऑर्बिटल फ्लाइट में
ले जाती है, ऑर्बिटल कक्षा में ले जाती है। तो कंपनियां जो है याद रखना, वर्जीनिया, गैलेक्टिक, ब्लू ओरिजिन और स्पेस एक्स। कॉस्ट कितना आता है अगर सर सब ऑर्बिटल फ्लाइट की बात की जाए तो करीब जो है $4.5 लाख का खर्चा आएगा, जो वर्जीनिया गैलेक्टिक की फ्लाइट में आया था। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखना है ISS, तो उसमें खर्चा आता है $20 से $25 मिलियन का, और लूनर मिशन में जाना है तो $70 से $100 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 4.5 लाख जो है डॉलर खर्चा आएगा, यहाँ से 20 से $25 मिलियन, तो और ज़्यादा खर्चा यहाँ पर है। और लूनर मिशन उसमें और ज़्यादा खर्चा आता है, लेकिन टाइम के साथ में जब ये कंपनियां बढ़ेगी और जब टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाएगी तो ये काफ़ी कम हो जाएगा खर्चा। ठीक है, अफोर्डेबल स्पेस एक्सपीरियंस, तो अगर मान लिया किसी को इतना खर्चा, हम सब के पास, किसके पास इतना पैसा है, ठीक है, तो मान लीजिए एक्सपीरियंस लेना है तो एक आसान तरीका है, वर्चुअल रियलिटी में ये एक्सपीरियंस ले सकते हैं, VR में, जहाँ जो है वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल एक्सपीरियंस में आपको फिर जो है भेजेंगे और आपको लगेगा स्पेस की ट्रेवल कर रहे हो आप। जो है सब ऑर्बिटल हॉप्स भी होता है, ठीक है, शॉर्ट हॉप्स अक्रॉस द कर्मेन लाइन में बिकम मोर अफोर्डेबल आल्सो। बलून में बिठाकर, हाई एल्टीट्यूड बलून में भेज सकते हैं आपको, जो 1 लाख फीट की ऊंचाई पर आपको ले जाएंगे $50,000 में, और धीरे धीरे ये अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक, क्योंकि स्पेस ट्रेवल जो है अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, और बहुत रिच क्लास इसमें जा सकते हैं, धीरे धीरे जो है इट माइट बिकम अफोर्डेबल। तो ये था थोड़ा सा स्पेस ट्रेवल के बारे में एक जनरल बेसिक आइडिया। चलिए, साइंस को कवर कर रहे हैं हम लोग, और साइंस की सीरीज में जो हमारा सेकंड टॉपिक है जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है, दैट इज ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फॉवलेरी। तो बेसिकली एक केस ऐसा आया है, केरल में एक छोटी सी बच्ची थी 5 साल की, और उस बच्ची के माइंड के अंदर, ब्रेन के अंदर एक अमीबा चला गया, और एंड में उस अमीबा ने उसके ब्रेन में इंफेक्शन फैला दिया, एंड द 5 ईयर लिटिल गर्ल शी पास्ड अवे। तो उसी न्यूज को हम कवर कर रहे हैं। तो ब्रेन ईटिंग अमीबा नेग्लेरिया फावलेरी, तो बेसिकली ये क्या है? नेग्लेरिया फावलेरी इज ए रेयर बट डेडली microscopic organism. It has recently made headline after causing a tragic death of 5-year-old girl in Kerala. This amoeba can lead to dangerous brain infection called primary amoebic meningoencephalitis, जिसको पैम बोलते हैं, a condition that demand immediate medical attention. तो बेसिकली क्या है ये स्टोरी? केरला की छोटी सी लड़की, उसके बॉडी में किसी तरीके से ये अमीबा चला गया, और उससे उसको पैम यानी कि प्राइमरी एमोबिक मैनिग्नो एंसेफेलिटिस, ये क्या है? ब्रेन का एक इन्फेक्शन है, ये हो गया था। इसका तुरंत इलाज करना जरूरी है, अदरवाइज डेथ हो जाती है। तो शी पास्ड अवे। तो ये रेयर और डेडली जो है अमीबा है। ये कहाँ पर मिलता है, ये कैसे फैलता है, इसको आज के सेशन में हम कवर कर रहे हैं। वेयर डज दिस नेग्लेरिया फावलेरी लिव? तो बेसिकली ये नेग्लेरिया फावलेरी जो हो, पूरी दुनिया में बहुत सारी जगह मिलता है। जनरली ये गर्म पानी में या वार्म वाटर में मिलता है। अभी गर्मियों का टाइम है, और वार्म वाटर जहाँ पर भी अवेलेबल है, रिवर का पानी या लेक का पानी या पॉन्ड का पानी, इवन आपके स्विमिंग पूल का पानी, अगर वो क्लोरीनेटेड नहीं है, या वाटर पार्क में जा रहे हो, ठीक है, अगर उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं है, क्लोरीनेटेड नहीं है, तो वहां पर भी ये मिल सकता है। सो इट थ्राइव इन वार्म फ्रेश वाटर लाइक इन लेक, इन रिवर एंड poorly chlorinated swimming pool. हायर टेम्परेचर अप टू 46 डिग्री सेल्सियस आर कंडक्टिव, यानी कि हाई टेम्परेचर में इस अमीबा की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। रिक्रिएशनल वाटर्स
It can also survive in recreational venues like splash pad, surf park और मिनिमली क्लोरिनेटेड वाटर। तो ऐसा वाटर जिसमें क्लोरिनेशन नहीं हुआ है वहां पर ये सर्वाइव कर जाता है। तो पहला तो ये वार्म वाटर में मिलेगा, दूसरा सॉइल में मिलता है। दी अमोबा दी एमोबिया कैन बी फाउंड इन सॉइल अराउंड द वर्ल्ड वेयर इट फीड ऑन बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये बैक्टीरिया को खाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है। तो ये अमीबा जो है सॉइल में मिलता है, तो या तो वार्म वाटर में मिलेगा या ये सॉइल में मिलेगा। हाउ डज दिस नेग्लेरिया फाउलेरी इन्फेक्ट ह्यूमंस? ह्यूमन को कैसे इन्फेक्ट करता है? तो बेसिकली जैसे बच्चे मिट्टी में खेल रहे हैं या ऐसा कोई स्विमिंग पूल है जिसमें वो तैर रहे हैं और वहां पर ये अमीबा है, तो सबसे पहले ये नाक के रास्ते से एंटर करता है और फिर ब्रेन में चला जाता है। तो एंट्री थ्रू नोज, ट्रेवल टू ब्रेन, इट फॉलोज ऑल्फैक्टरी नर्व्स पाथवे, ट्रेवलिंग टू ब्रेन, ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में ये इन्फेक्शन फैला देता है जिसका नाम है पेम, प्राइमरी एमोबिक मैनिग्नो एंसेफेलिटिस, जो रेयर है लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है। तो इससे ये फैल जाता है। सिम्टम्स ऑफ प्राइमरी, सिम्टम्स ऑफ पैम, सिम्टम्स क्या होंगे? तो अर्ली सिम्टम्स तो वही होते हैं, फीवर वगैरह। तो फीवर, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग वगैरह हो जाते हैं। जब ये ब्रेन का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है तो क्या होगा कि कंफ्यूजन हो जाता है, हेलुसिनेशन हो जाता है, कोमा का सिम्टम्स आ जाता है और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाए तो परमानेंट कोमा की स्टेज आ जाती है और एंड में डेथ हो जाती है क्योंकि पूरा ब्रेन को इन्फेक्ट कर देता है। तो ये सिम्टम्स है इसके। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, तो बेसिकली अगर अवेलेबल वर्ल्ड में हेल्थ केयर सिस्टम की बात की तो अभी इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जनरली इन्फेक्शन को क्योर किया जाता है। सो करंटली देयर इज नो यूनिवर्सल इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर पैम। डॉक्टर्स एम्प्लॉय ट्रीटमेंट इन अटेम्प्ट टू फाइट इन्फेक्शन, हाउएवर सक्सेस रेट रिमेन लो। सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है और करंटली कोई ऐसा ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टैंडर्डाइज जो है सिस्टम नहीं है ट्रीटमेंट का, और प्रिवेंशन ही क्योर है इसका। तो ये केस था अमीबा का जो ब्रेन इन्फेक्शन करता है। थैंक यू वेरी मच।